नमस्कार, मेरे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 1 में हूँ फरीदाबाद नगर निगम में भाई मुकेश हेतराम डागर जी लगातार जनता से संपर्क डोर टू डोर कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम में उनसे बात करेंगे। आपके वार्ड में मैं समस्या बहुत ज्यादा देख रहा हूँ। यहाँ पे इतना ज्यादा कूड़ा करकट फैला हुआ है, डंपिंग यार्ड बना दिया है वार्ड नंबर 1 को, और चारों तरफ गंदगी, आवारा पशु, क्या क्या समस्या है यहाँ पे? देखो, समस्या में अगर जो गिनानी शुरू करूं, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार करता हूं और आपके चैनल को शुभकामनाएं देता हूं कि आपको बहुत अच्छा काम कर रहे हो और लोगों के बीच में जाके लोगों की समस्या जो उठाते हो, आप उसके लिए भी धन्यवाद दिए। मैं काम गिनाना शुरू करूं तो लगती नहीं कि भाई 10 साल शासन को हो गए। 10 साल शासन होने के बावजूद आप भी लोग घूम रहे हो, देख रहे हो वार्ड में, 1 नंबर वार्ड में इस रोड से आप 600 मीटर अंदर घुस जाओ तो उसके बावजूद कॉलोनी में ये नहीं लगती कि ये राजीव कॉलोनी होगा। ये नहीं लगती कि लोग सोचते हैं कि ये राजीव कॉलोनी है, कहीं और आ गए हम लोगों की। इस तरह का समाज है, इस तरह के माहौल इसमें है, इस तरह के काम इसमें हो रहे हैं। आप परली तरफ चले जाओ, वहां भी ऐसा ही हाल है। पानी की समस्या, जीवन, आदमी का जो जीवन होता, जल ही जीवन है। पानी की समस्या कितनी बार तो पाइपलाइन डलवा दी लोगों से कि आप पाइपलाइन डलवाओ, पानी अब आ जाएगा 4 दिन में, 6 महीने में आ जाएगा। कई बार डल चुकी, लोगों ने अपने पैसे लगा लगा के पानी की पाइपलाइन डलवाई, लेकिन पानी के लिए आज तक कोई सुविधा नहीं हुई। और पानी है भी तो उसे आप पी नहीं सकते। मैं वर्ड कुछ कहूं, मतलब वो इस तरह का पानी है कि आप देखना भी पसंद नहीं करते, इस तरह का पानी है। बिजली की समस्या बहुत रहती है, और एक सबसे बड़ी आज की जो हमारे आने वाली जनरेशन और आने वाले जीवन की जो समस्या रहेगी, जो डंपिंग यार्ड, कूड़ा दान, लोगों ने अपने लिखित में दिया हुआ, लिख के दिया था, उसके बावजूद आप लोगों को गुमराह करते हैं कि भाई नहीं मैं तो हटवाऊंगा, मैं ये करूंगा। उनको 15 महीने धरने पर हो गए चलते चलते। मैं वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस का प्रत्याशी हूं, मुकेश हेतराम मेरा नाम है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं वार्ड नंबर 1 की जनता को, मैं अगर जो ताकत दी, परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, तो डंपिंग यार्ड के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा मैं, लेकिन डंपिंग यार्ड किसी कीमत पर भी वहां नहीं रहने दूंगा। यहाँ देख रहा हूँ आवारा पशु इतने ज्यादा हो गए हैं, एक्सीडेंट के केसेस रोज आ रहे हैं, सांड वगैरह खुले गाय घूम रही है। इससे क्या समस्या होती है आप लोगों को? समस्या मैं देखता हूं कि कई बार सांड आपस में गुथ जाते हैं, किसी की दुकान तोड़ दी, किसी की मोटरसाइकिल तोड़ दी, किसी का कुछ तोड़ दिया। अरे ये लोगों को बचाने की जरूरत है। नगर निगम में कंप्लेंट करो, नगर निगम से बात करो, उन्हें बंद कराओ, गौशाला पहुंचाओ, उनकी सुविधा करो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहता हूं कि मुझे अगर जो ऊपर वाले ने ताकत दी, आशीर्वाद दिया, तो राजीव कॉलोनी में एक गौशाला भी मैं बनवाऊंगा इन पशुओं के लिए, कि जो आवारा पशु घूम रहे हैं, इनके लिए गौशाला भी मैं बनवाऊंगा, जो हमारे लोगों को सुविधा हो सके। आजकल जैसे देख रहा हूँ कि यहाँ अपराध भी काफी बढ़ रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा बहुत जरूरी है, चौक चौराहे पर महिलाओं से भी चीन स्नैचिंग होता रहता है। नहीं, वो तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि भाई शासन में बस अपना जेब भरने का काम किया है, लोगों की सुविधा को काम करते तो इस पे भी अंकुश लग सकता था कि हर जगह, हर चौक पे कैमरा लगने चाहिए, फुटेज लगनी चाहिए। अगर जो वो लग जाए, कैमरा लग जाए, तो बहुत ज्यादा अपराध रुक जाता है। लेकिन वो तो अपराध लोगों को अपने आप ही सिखाते हैं, तो रुकेगा कहाँ, उनकी रुकेगा कैसे? यहाँ पर इसके अलावा जो और ज्यादा समस्या देख रहा हूँ, हरियाणा खिलाड़ियों का प्रदेश कहा जाता है, लेकिन खिलाड़ियों के लिए इस वार्ड में कोई ढंग का सुविधा नहीं है। एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बने, खेल का मैदान हो, वहां पे कुश्ती वगैरह कर सके, कबड्डी वगैरह। नियत आदमी की करने की होनी चाहिए। आदमी नियत अगर जो सोच ले भाई मुझे नए बच्चों के लिए ये सुविधा करनी है, नियत ही नहीं होती है तो काम नहीं होते। नियत ठीक होनी चाहिए तो सारे काम होते हैं। और यहाँ पर जो है बोला गया था कहीं सारी योजनाएं लाई जाएगी, लाडू योजना, बहुत महिलाओं का देख रहा हूँ रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, डॉक्यूमेंट्स में कुछ बता रहे हैं यहाँ पे, आपका डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं है।
नहीं, वो तो लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, काम करने का काम नहीं करते। वो लोगों को गुमराह करते हैं सिर्फ, और गुमराह करके उनको कहते हैं कि भाई लुभाने वाली बात करते हैं कि भाई चुनाव आ रहा है, कुछ बातें ऐसी कहूं उनको, लोगों को गुमराह करके अपनी तरफ में वोट कर लूं मैं दोबारा से। लेकिन वो मैंने कही थी कि नीयत अगर जो ठीक हो तो काम होता है, जब नीयत ही ठीक नहीं है तो फिर कोई काम नहीं। वार्ड में एक जो है विवाह भवन, शादी भवन, सामुदायिक भवन हो जहाँ पे गरीब कन्याओं की शादी हो सके, ऐसा योजना भी आपके पास? मेरे पास बिल्कुल योजना है कि मैं इस तरह का काम नहीं करता कि एक नगेंद्र वड़ाना पीछे विधायक था, उसने सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया था पीछे चुंगी पे, वो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। अरे आदमी, वो तो जब ही उसी टाइम कंप्लीट हो जाना चाहिए था, बन जाना चाहिए था, तैयार हो जाना चाहिए था, लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए थी। लोग वाटिका में जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, लाख लाख 1.5 लाख रुपए देते हैं, तो इस तरह की होनी चाहिए ना, वो जल्दी से जल्दी तैयार होनी चाहिए थी। मैं कह तो रहा हूँ कि 10 साल के शासन में आप देखो ना जी हुआ क्या है, और काम उसमें ठीक से नहीं हो रहे। मैं उसकी अगर जो मुझे ताकत मिली तो मैं उसकी जांच भी कराऊंगा सामुदायिक भवन की। यहाँ पर जो है महिलाओं बुजुर्गों की टहलने के लिए पार्क हो, ओपन जिम हो युवाओं के लिए। महिला की तो बात दूसरी है, हमारी बहन बेटियों की तो बात दूसरी है कि हम इंसान हैं। जो आदमी सुबह सुबह टहलने के लिए निकलता है वो टहल नहीं सकता, पूरा करकट, पूरा स्मेल। आप थोड़े से अंदर जाके देखोगे तो कोई सीवरेज कोई चल नहीं रही, पानी कहीं से निकासी नहीं है, पानी नहीं निकलता तो सीवरेज उबलती हैं, लोग बदबू आती है, लोग पता नहीं कैसे जीवन दुश्वार करने। और मैं आपको बताऊं कि आपके चैनल के माध्यम से जब थोड़ी ठीक सी बारिश हो जाएगी, हमारे लोगों को जब पता लगेगी कि डंपिंग यार्ड का कितना बुरा हाल हमारे जीवन पर, हमारी सांस में पड़ेगा। उन यहाँ पर बाजार है, यहाँ पर कहीं सारे लोग आते हैं, यहाँ पर एक पब्लिक टॉयलेट कितना ज्यादा जरूरी है और महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट कितना ज्यादा जरूरी है। नहीं, ये चीज तो मूलभूत सुविधा है एक तरह से, कि जैसे यहाँ हमारा सामुदायिक भवन जो अभी तैयार भी नहीं हुआ, उसके नजदीक कहीं होना चाहिए, एक 56 में होना चाहिए, जैसे कि भाई बस जहाँ ऑटो जहाँ रुकते हैं वहां सुविधा इस तरह की होनी चाहिए, तो लोगों को अच्छा लगेगा। लोग इधर उधर टॉयलेट इधर उधर कर देते हैं तो वो फिर माता बहनों के लिए भी और बेटियों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो साफ साफ कहना है मुकेश सेतराम जी का कि जनता इस बार मौका देगी तो यहाँ पर यहाँ विकास किया जाएगा, और यहाँ की जनता भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहना है इस वार्ड के बारे में? वार्ड के बारे में ये कहना चाहूंगा, मेरा नाम छगन प्रधान है। मैं वार्ड के जो हमारे बहन भाई बुजुर्ग सारे वार्ड के जितने भी हमारे साथी हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि आप 2 तारीख को जो वार्ड का एक हालात देखो, और हालात देखते हुए ये निर्णय लो कि कौन हमारा अच्छा कर सकता है, कौन हमारा अच्छा नहीं कर सकता है। जो यहाँ से पहले जो कार्यकाल रहा वार्ड का, इस मुकेश डागर ने जो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, इसने कहने का मतलब राजीव कॉलोनी को कूड़ादान बना दिया। और मैं नहीं कह रहा हूं, इसमें जनता कह रही है कि नाली ले, सीवरेज ले, डंपिंग यार्ड ले। इसने हमारे ऊपर, हमारे बच्चे के ऊपर सारा कुछ कर दिया। 10 साल में कोई कार्य नहीं हुआ, सिर्फ अपना घर भरने का काम किया। ये आप भी देख रहे हो, जनता भी देख रही है, सारा कुछ मैं तो अपनी वार्ड, अपनी राजीव कॉलोनी और अपने जो वार्ड है उसकी जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप अगर वोट करने जाओ तो मुद्दे पे वोट करो, मुद्दे पे वोट करके ये देख के करो कि हमारा इसने क्या कर दिया और भविष्य हमारे लिए क्या होगा। हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, नाल इनमें बदबू मार रही है, हाँ, दमा की बीमार हो रही है, और डंपिंग यार्ड के लिए हमारे बच्चे कहने का मतलब बीमार पड़ रहे हैं। तो मैं तो वार्ड नंबर 1 की जनता से अपील करना चाहता हूं। मैं एक आम आदमी हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं, परंतु मैं एक आम आदमी की और जो सच्चाई और अच्छाई की भावना से कह रहा हूं। मेरी वार्ड नंबर 1 की जनता से ये कहना चाह रहा हूं कि भाई, कहने का मतलब है जो नाली गिरहाड़े सारे ब्लॉक हो गए, और अब तो नेताजी कहने का मतलब ही है
सारा कुछ करके ब्लॉक कर आके और 56 में कोठी बना रहा है, 56 में जाना चाह रहा है। और राजीव कॉलोनी को कहने का मतलब बेड़ा गर्क कर दिया। अब तो नेताजी कहने का मतलब अपने मन में नेता बनता है, वो 56 में कोठी का काम चल रहा है। तो मेरी जनता से अपील है कि देख के अपना मतदान करें और आने वाली टाइम में जो अच्छा प्रतिनिधि हमारा आगे कर सकता है उसको वोट डालें। मेरी निष्पक्ष तरीका से जनता से, जनार्दन से ये अपील है कि जो 8 साल के उसे देखें और जो अब आ रहा उसको देखें। डंपिंग यार्ड की ले हो, नाली गिरहाड़ी के ले हो, सीवर से ले हो, जो बरसात होती है उसे ले हो। राजीव कॉलोनी में बाबूजी हमें पता है कि राजीव कॉलोनी में जब बरसात पड़ती है तो हमारे बच्चे स्कूल के लिए जाने के लिए तरसते हैं। हमारे बच्चे जब वापसी आते हैं बरसात में या जाते हैं तो हमें पता है हमारे बच्चे, इनका बैग भीग जाता है, हमारे बच्चे कहने का मतलब मिट्टी में, बदबू में सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। तो मैं तो अपनी